हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DD1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दवाइयों की टैबलेट्स के बीचों बीच ये सीधी लाइन क्यों होती है, या फिर वो कौन सा बदकिस्मत इंसान था जिसके जिंदा रहते तो उस पर 3 बार बिजली गिरी, लेकिन मरने के बाद उसकी कब्र को भी बिजली ने 2 फाड़ कर दिया। अच्छा, क्या ये जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा पदार्थ भी है जिसका सिर्फ 1 ग्राम बनाने में ही 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, वेलकम टू द नॉलेज बैंक। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि दवाइयों की कुछ टैबलेट्स पर बीच में एक सीधी लाइन बनी होती है, जबकि कुछ टैबलेट्स पर वो लाइन नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लाइन होती किस लिए है? अगर नहीं तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि टैबलेट पर अंकित इस पैरेलल लाइन को डिबॉस लाइन कहा जाता है, जो टैबलेट की प्लेनर सतह पर अंकित की जाती है। ये लाइन अमूमन ज्यादा पावर के टैबलेट्स पर मिलती है ताकि उसे बीच से तोड़कर पूरी टैबलेट्स की हाफ डोज भी ली जा सके। जैसे अगर आपके पास 100 mg की एक गोली है और अगर डॉक्टर के मुताबिक आपको खुराक में 50 mg दवा लेनी है तो आप उस टैबलेट को बीच से तोड़कर आधा ले सकते हैं। एक खास बात, सभी मेडिसिन ऐसे स्प्लिट करके हाई डोज में नहीं ले सकते। जिन पर डिबॉस लाइन ना हो उन्हें आधा तोड़कर ना खाएं और अपना ख्याल रखें। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है तो 10 में से 8 लोगों का जवाब चंदन कहेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हाँ, चंदन महंगा जरूर है, लेकिन ये दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी जितना रेयर नहीं है। यह है अफ्रीकन ब्लैकवुड और इसे ही दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी माना जाता है। चंदन या महोगनी की लकड़ी की कीमत 5 से 6 हजार प्रति किलो तक होती है। वहीं अफ्रीकी ब्लैकवुड महज 1 किलोग्राम की कीमत 8,000 पाउंड यानी करीब 7 लाख रुपए से भी ज्यादा है। अफ्रीकी ब्लैकवुड का पेड़ अफ्रीका के कुछ गिने चुने इलाकों में ही पाया जाता है और यह भी बहुत ज्यादा संख्या में नहीं उगते। इस पेड़ की ऊंचाई 25 से 40 फीट तक ही होती है और एक पेड़ को तैयार होने में कम से कम 50 से 60 साल लगते हैं। केनिया, तंजानिया जैसे देशों में इसकी लकड़ी की अवैध तस्करी की वजह से इन पेड़ों को समय से पहले काट लिया जाता है। इस कारण ब्लैकवुड की संख्या में भारी कमी आई है, जिसकी वजह से ही इसकी लकड़ी की बेहद दुर्लभ और बेशकीमती हो गई है। इसकी खूबसूरत लकड़ी का ज्यादातर इस्तेमाल वैसे तो शहनाई, बांसुरी, गिटार जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है, लेकिन इसे मजबूत और टिकाऊ फर्नीचर भी बनाया जाता है। लेकिन ये बेहद ही महंगा होता है, इतना महंगा कि इन्हें खरीदना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं। काली लकड़ी के बाद मैं लेकर आया हूँ ये काला अंडा। जी हाँ, ये रियल है और ये अंडा है। इंडोनेशिया में पाए जाने वाले IMC मैनी नाम की एक दुर्लभ चिकन की प्रजाति का लैम्बोर्गिनी नाम से मशहूर इस दुर्लभ चिकन को इंडोनेशिया में ही कीमत 1 लाख रुपए तक जाती है। विदेश में तो रहने ही देते हैं। दूसरा, आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि इस चिकन के अंडे तो काले होते हैं ही, साथ ही इसका मांस, चमड़ी, आंखें और यहाँ तक कि जीभ भी काली होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस चिकन के काले रंग की वजह फाइब्रोमेलानोसिस, जो एक मेडिकल कंडीशन होती है और सिर्फ इसी प्रजाति के चिकन में पाई जाती है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इसका एक रिश्तेदार हमारे देश के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भी पाया जाता है, जिसे कड़कनाथ के नाम से जाना जाता है। कड़कनाथ की चमड़ी, पंख और मांस का रंग भी काला होता है और इसका मीट अमूमन 1000 से 2000 रुपए प्रति किलोग्राम बिकता है। क्या आप उस बदकिस्मत इंसान की सच्ची कहानी के बारे में जानते हैं जिसके जिंदा रहते उसके शरीर पर 3 बार बिजली गिरी, लेकिन मरने के बाद भी उसकी कब्र पर बिजली गिरी जिससे उसकी कब्र को फाड़ दिया? नहीं जानते तो बता दूं कि उस बदकिस्मत इंसान का नाम था वॉल्टमेयर समरफूड, जो ब्रिटेन में रहने वाला एक आम आदमी था। वॉल्टर के साथ पहली बार ये घटना साल 1918 में घटी, जब विश्व युद्ध के समय उनकी तैनाती बेल्जियम में थी। बिजली गिरने की वजह से उसकी कमर के नीचे पूरा हिस्सा पैरालाइज हो गया। फिर दूसरी घटना पहली घटना के ठीक 6 साल के बाद यानी साल 1924 में घटी। रिकवरी के बाद वॉल्टर कनाडा में एक नई जिंदगी जी रहे थे। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए पास ही के तालाब में गए। यहाँ फिर एक बार बिजली गिरी और इस बार उनके शरीर के दाईं ओर के आधे हिस्से में लकवा मार गया। 2 साल में वॉल्टर फिर पूरी तरह से ठीक हो गए और फिर घूमने फिरने लगे, लेकिन बिजली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 1930 में एक बार फिर 6 साल के बाद पार्क में टहलते हुए वॉल्टर समर पर आसमान से बिजली गिरी। ये तीसरी बार था जब उनके ऊपर ये बिजली गिरी थी। इसके बावजूद उन्होंने 2 साल तक जिंदगी के साथ संघर्ष किया और आखिरकार 1932 में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, वॉल्टर समरफोर्ड की मौत के बाद उनके परिजनों ने तो उनको कनाडा के वैंकूवर में स्थित माउंटेन व्यू कब्रिस्तान में दफना दिया, लेकिन बिजली थी कि मौत के बाद ही वॉल्टर के पीछे लगी रही। उनकी कब्र के ऊपर एक बार फिर बिजली गिरी।
जिससे उनकी कब्र के ऊपर लगाया गया पत्थर चकनाचूर हो गया। यह घटना भी तीसरी घटना के ठीक 6 साल के बाद घटी, है ना गजब, लेकिन सच। वैसे तो दुनिया में एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब इंसान मौजूद है, लेकिन कभी कभी कुछ मेडिकल कंडीशन भी इंसान को सुपर पावर जैसी एबिलिटीज दे देती है। अब इन्हें ही ले लीजिए, इनका नाम है गैरी टर्नर और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। वैसे तो दोस्तों गैरी टर्नर एक साइड शो आर्टिस्ट है, लेकिन दुनिया भर में वो अपने स्ट्रेचेबल स्किन के लिए मशहूर है। गैरी अपने पेट की स्किन को 15.8 सेंटीमीटर यानी कि 6.25 इंच की लंबाई तक खींचने में सक्षम है, जिसके लिए गैरी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में द मोस्ट स्ट्रेचेबल मैन के रूप में दर्ज है। लेकिन इसमें गैरी की क्रिएटिविटी से ज्यादा उनकी एक रेयर मेडिकल कंडीशन जिम्मेदार है। उन्हें एलेक्स डेल सिंड्रोम नाम का एक रेयर डिजीज है, जो कि ये कनेक्टिंग टिश्यू डिसऑर्डर है। और दोस्तों इसी डिसऑर्डर के चलते वो अपनी स्किन को इस हद तक खींच पाते हैं। तो इसे ही कहते हैं अपॉर्चुनिटी इन डिस्कस। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी किसी की मौत होती है तो डेड बॉडीज को प्रिजर्व रखने के लिए उसे बर्फ की सिल्ली में रखा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ वैज्ञानिक ऐसी तकनीक विकसित करने में लगे हुए हैं जिसे डीप फ्रीजर में प्रिजर्व करके रखे इंसान को सालों बाद फिर से जिंदा किया जा सकेगा, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका के साइंटिस्ट का दावा है कि वो जल्द ही दुनिया के सबसे पहले जमा कर रखे गए मृत इंसान को जिंदा करके दिखाएंगे। इस तकनीक को क्रियोनिक्स नाम दिया गया है और इस पर काम करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि एक जीव को बेहद सर्द माहौल में जमने के बाद जिंदा रहने की संभावना रहती है। फिलहाल खरगोश पर एक्सपेरिमेंट्स किया जा रहा है। क्रियोनिक्स की मदद से खरगोश का दिमाग कई हफ्तों तक जिंदा रखा भी गया, लेकिन इंसान को फिर से जिंदा करने के लिए अभी समय लगेगा। हालांकि यहाँ कुछ वैज्ञानिक क्रियोनिक्स प्रिजर्वेशन की समर्थन करते हैं, तो वहीं कुछ इसे पैसों की बर्बादी और पागलपन से ज्यादा कुछ नहीं मानते। इन साइंटिस्ट का मानना है कि मौत को चुनौती देना और मुर्दों में जान फूंक देना असंभव है। दोस्तों वैसे तो वैज्ञानिकों ने मानव जाति को कई ऐसे मटेरियल तैयार करके दिए हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी पहले से आसान बना दी है, लेकिन दोस्तों क्या आप इस पदार्थ के बारे में जानते हैं जिसका सिर्फ 1 ग्राम बनाने के लिए ही 18 बिलियन US डॉलर या फिर 15,000 करोड़ रुपए का खर्च होते हैं, और इसीलिए वो दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ भी है। मैं बात कर रहा हूँ एंटीमैटर की, और इसका 1 ग्राम की कीमत भी इतनी ज्यादा है कि इतने पैसों में कई देश खरीदे जा सकते हैं। जिस तरह सभी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, इसी तरह एंटीमैटर भी एंटी प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन से बने होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे बनाने में इतने पैसे कहाँ लगते हैं, तो आपको बता दूं कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के जरिए यूरोप के 23 देशों ने मिलकर सन फैसिलिटी बनाई है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फैसिलिटी को दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन कहा जाता है। इसे बनाने में ही 1 दशक से ज्यादा का समय लगा था और इसकी सालाना ऑपरेटिंग कॉस्ट ही 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आती है। एंटीमैटर पर चल रहे ये एक्सपेरिमेंट्स दुनिया के भविष्य में एनर्जी का एक अल्टरनेटिव सोर्स भी दे सकते हैं, इसीलिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की नजर सन पर गड़ी रहती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग।